मैं दानियल, मैंने उन 7 गर्जन के शब्दों को सुना और लिखने पढ़ने का जो बातें गर्जन के शब्दों में थी उन्हें छुपा दे। लास्ट में जब 7वें दूत का संदेश आएगा, सारी बातें प्रैक्टिकल में आ जाएंगी। आमीन। बुद्धि नीचे आएगी और लोग समझना शुरू कर देंगे बाइबल का सही अर्थ क्या था। समय होगा कि हम पाक कलाम को हाथों में लें और मेरे साथ मती रची सुसमाचार मैं निकाले उसका 24वां अध्याय, मती 24। मती 24वां अध्याय और उसका 14वें पद से। मती 24वां अध्याय 14वें पद से। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए प्रार्थना में कहते हैं। खुदावन एक बार फिर से तेरा धन्यवाद स्तुति और महिमा हो, क्योंकि सारी आदर भक्ति और महिमा के योग्य केवल कोई है तो बद किया हुआ मेमना ही है। क्योंकि हम जानते पिता परमेश्वर लॉर्ड ये सत्य है। सो लॉर्ड प्रार्थना करते हैं तेरे बच्चे तेरे पास आए प्रभु लॉर्ड, तो तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। सो लॉर्ड बहुत सारी अपेक्षाओं के साथ आए पिता, कुछ बीमार आए पिता परमेश्वर की चंगाई पाए। सबसे पहले मैं खुद के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे गले के साथ तो पिता परमेश्वर मुझे खांसी है, होने पाए सारे जुकाम खांसी बुखार को जाने दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं खड़ा रह पाऊँ पिता। सो लॉर्ड प्रार्थना करते हैं कि बोलने वाला जब बोलता है प्रभु तो हृदय की जमीन को तैयार कर पिता कि अच्छा फल ला सके। सो होने पाए कि सारी जरूरतों को आप हमारी पूरा करेंगे, हमारा निवेदन है आपसे पिता। और केवल वो बोले पिता परमेश्वर जो कुछ मैं बोलना चाहता हूँ उसे बंद करें पिता परमेश्वर, जो आप बोलना चाहते हैं वही हो। सो लॉर्ड होने पाए कि हम आपके वही गवाह बने पिता परमेश्वर जो अंत समय में होना है। सो लॉर्ड होने पाए सारी आदर भक्ति हम फिर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमने पढ़ा मती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, आमीन। अब आइए प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय और उसका 4था पद पढ़े। और जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, और मैंने स्वर से ये शब्द सुना कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। आमीन। कुछ बातों को गुप्त रखना था और कुछ बातों को ओपन करना था। और राज्य का ये सुसमाचार, कौन सा सुसमाचार? राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा कि सब जातियों पर, किस पर? किस पर? हाँ जी, सब जातियों पर गवाही देने के लिए आप आए हैं अंतिम समय पर। है संदेश जो है, टाइटल रहेगा परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। टाइटल रहेगा परंतु जो बुद्धिमान है केवल वे ही समझेंगे। अब आप देखिए आप कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने संदेशों की श्रृंखला पर ध्यान दिया होगा जब 1 जनवरी थी, आमीन। उसके बाद से संदेशों ने टर्न लिया था और संदेश पहला आया अधोलोक या पवित्रता, आमीन। आप देखा कीजिए, आप वापस स्टेप में लौटे, क्या कहा गया है, आमीन। आप वापस जाएं, उन मैसेजेस को दोबारा पढ़ें और फिर से सुने क्या कहा गया था, पवित्रता अधोलोक। उसके बाद परंतु जब 7वें ने अपनी तुरही फूकी, आमीन, तो 7वें दूत की तुरही में 2 आवाजें आनी है। एक तो राजनीतिक थी और एक धार्मिक थी। पता ही होगा आपको, है जो राजनीतिक और धार्मिक है वे अधोलोक वाली मामले पर जा रहे थे, लेकिन एक पवित्रता भी था जो गुप्त वेद में था, आमीन। पढ़ा होगा आपने। परंतु 7 में और उसके बाद अगला संदेश आता है, आओ पार उतर चले, आमीन। कहां? प्रॉमिस लैंड में, आमीन। और प्रॉमिस लैंड में आप क्या करेंगे? राज्य आपका हो गया। अब राज्य का सुसमाचार सुनिए, आमीन, आमीन। ये एक श्रृंखला के साथ चल रहा है, आप देखिए। और ये वो जगह है, आमीन, क्योंकि आप प्रॉमिस लैंड पहुंच गए। यहां हत्याएं शुरू हो जाएंगी बड़ी भयंकर वाली, आमीन। इसमें वो जो खुदा के साथ नहीं थे वो और जो खुदा के साथ थे दोनों में बड़ा जबरदस्त वाला वो होने वाला है, आमीन। तो अब हम चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। कौन सा सुसमाचार है? राज्य का सुसमाचार कैसे प्रचार किया जाएगा? ये भी भेद है।
राज्य का सुसमाचार कैसे प्रचार किया जाएगा या कैसे बताया जाएगा, ये भी एक भेद है। आप ही वास्तविक सुसमाचार का वास्तविक गवाह होना है। आमीन। आपको इस युग में वास्तविक सुसमाचार का एक वास्तविक गवाह होना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लीजिए मैं आपके लिए इन किताबों में से कुछ पढ़ देता हूं ताकि आपकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाए। आमीन। जब मैं चुप जाता हूं तो आप क्यों चुप जाते हो पता नहीं। आमीन, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अब आप उन बपौतियों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आमीन। और अगर आप यही सोचते रहे कि आप एक चर्च में यहाँ आते हैं तो आप सिर्फ चर्च ही आ रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि हमें खुमारी उतारनी है, हमें भी चर्च जाना चाहिए, यार हम ईसाई हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। आप कुछ भी प्राप्त करने नहीं जा रहे हैं। आप राशन की दुकान पे जाएं और कुछ भी लेकर ना आए तो आपके जाने से फायदा क्या था, है ना। आप यहाँ आए हैं और कुछ भी लेके ना जाएं तो फिर यहाँ आने से क्या फायदा था। आमीन। ध्यान दें, यह पुस्तक एक प्रकाशन है। यह पुस्तक एक प्रकाशन है। आमीन। और प्रकाशन वह होता है जो किसी बात को विविध कराता है। प्रकाशन क्या होता है? वह होता है जो किसी बात को प्रकट करता है। आमीन। 7वीं मोहर में से पढ़ रहा हूं, 221 पेज से। आमीन। विविध कराता है, जो बात प्रकट होती है वह प्रकाशन होती है। जो बात प्रकट होती है वो प्रकाशन होती है। और यदि आप ध्यान दें तो आप इसे नहीं भूलेंगे। अंत समय तक के लिए बंद है क्या? आमीन। ये पुस्तक आमीन बंद है, समझे, इसके समस्त भेद अंत समय तक के लिए बंद है। हम ऐसा वचन में देखते हैं। आइए निकाले मेरे साथ दानियल की पुस्तक 12वां अध्याय, ताकि आप इस पुस्तक के अंतिम उसमें, क्योंकि जो केवल वे जो बुद्धिमान है समझेंगे हैं। आइए 12वें अध्याय पर आ जाइए प्रकाशित वाक्य के। आमीन। ओ सॉरी, दानियल सॉरी दानियल 12:8 से पढ़ रहा हूं आपके लिए। निकाल लियो तो आमीन कहेंगे, या सॉरी मैं थोड़ा सा और ऊपर से ले लूं तो ज्यादा बेहतर होगा। दानियल 12 अध्याय 3 पद से। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। तब सिखाने वाले कौन थे? सिखाने वाले थे तब, कब? ये अंतिम समय के लिए है भाई, हमारे युग के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। मालूम है आपको, सिखाने वाले थे 5 मिनिस्टर्स। आमीन। और किसकी नाई चमकेंगे? तारों की नाई। तारे कहां थे? ये 7 तारे जो हाथों में थे, इनकी तरह आप चमकेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज ही देखें कौन है सिखाने वाले, देखिए कौन है तारे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 14 पद देखें इसका। परंतु ये दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय के लिए बंद रख। इस पे क्या करना है? मोहर करके अंत समय के लिए बंद रख। और बहुत लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे, इससे ज्ञान बढ़ जाएगा। अंतिम समय में क्या होगा? इस पुस्तक को बंद कर दिया जाएगा। आमीन। बहुत खोजबीन होगी। आमीन। परंतु वचन के द्वारा नहीं। खोजबीन तो ये करेंगे, परंतु वचन के द्वारा खोजबीन नहीं होगी। स्कॉलर्स के द्वारा खोजबीन होगी, सेमिनरियों के द्वारा खोजबीन होगी, ज्ञानवान पुरुषों के द्वारा खोजबीन होगी इसकी है। और लोग पूछता है जिससे ज्ञान बढ़ेगा, आत्मा नहीं। आमीन। ज्ञान एक अलग मैटर है, पवित्र आत्मा एक दूसरा मैटर है। आमीन। जैसे तेल एक दूसरी चीज होती है और पानी तीसरी, समझे आप। तो पूछताछ करेंगे, इनकी प्रेरणाएं बढ़ जाएंगी, है ना, ठीक है ना। खोजबीन होगी परंतु वचन के द्वारा नहीं, व्यक्ति विशेष के द्वारा दिए गए दावों के आधार पर। मैं ये हूं, मैं वो हूं, इन व्यक्तियों के आधार पर। अरे यार वो तो फलाना प्रॉफिट वाला दिमागा अपोस्टल्स, इनके दिए हुए निर्णयों के आधार पर कलीसिया डिपेंड होने शुरू हो जाएंगी। इनका आत्मा से कोई मतलब नहीं, इनका परमेश्वर के वचन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये ज्ञानवान होंगी पूछताछ के द्वारा। अच्छा तो वो तो ये कह रहा है, अच्छा तो वो, अरे तुमसे क्या कहा गया था? बैक टू द बाइबल। आपको अभी दिखाऊंगा मैं आपको बाइबल से ही सीखना था, किसी व्यक्ति से नहीं। आमीन। और इससे ज्ञान बढ़ा। चर्च बहुत ज्ञानवान हो गए आज। आमीन। बहुत सारी बड़ी बड़ी मंडलियां जिनमें ज्ञानवान लोगों की कमी नहीं है। आमीन। देखिए आप, ज्ञान बढ़ जाएगा। हालेलुया। आइए 8 और 9 पढ़े इसका पद। आमीन। यह बात मैं सुनता था परंतु कुछ ना समझा। यह बात मैं सुनता था परंतु कुछ ना समझा। जिन नबियों ने यह किताब लिखी उनकी भी समझ में ये आई नहीं। आमीन। याद रख, क्योंकि ये किताब एक
प्रकाशन है। अभी पढ़ा था हमने, ये किताब अपने आप में एक प्रकाशन है, और प्रकाशन वो होता है जो प्रकट किया जाए, और इन पर ये बात अभी प्रकट नहीं की गई थी, इनके लिए तो ये बंद थी। आमीन, समझा? तब मैंने कहा हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंतफल क्या होगा? जो बातें मैं नहीं समझा, ये कुछ बातें हैं, है ना, ये कुछ बातें हैं। प्रकाशित वाक्य में क्या था? जो बातें तूने 7 गर्जन के शब्दों में सुनी है, उन्हें गुप्त कर, बंद कर, है ना, मत लिख। उसने कहा हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए मोहरबंद है। क्या बंद है? बातें, कुछ बातें मोहरबंद है। आमीन। और अगर ये मोहरबंद है, किसी चिट्ठी पर आप पहले आता था, बहुत सारे लोग जानते हो, अंतर्देशीय लिफाफा आता था, हाले या आसमानी कलर का होता था, उसमें हम लोग मैटर लिखते थे और गम से बंद कर देते थे और यूं यूं करके पेन से कर देते थे। वो संदेश होता था जो केवल उसके लिए होता था जो उसे खोलेगा। अब उसमें डाकिये का कोई लेना देना नहीं था कि इसमें मौत की खबर है, इसमें जन्मदिन का मैटर छपा है, या कोई खुशी की खबर है, कोई गम की है। डाकिये को मतलब नहीं था। मैं कौन हूं? डाकिया। इसके अंदर आपके लिए क्या है, मुझे इससे मतलब नहीं है। वो तो आपको लेटर देता था और ये गया। अब आप उसे लठिया दो, अब आप मामा मर गया और तू ये वाला लेटर लाया है, तो इसकी क्या गलती? आमीन। तो उसके अंदर एक गुप्त संदेश होता था जो उस पाने वाले का नाम उस पे होता था, वही उसे पाता था और वही उसे खोल सकता था। वो लेटर केवल वही व्यक्ति लेता था, अन्यथा कोई और नहीं। तो कुछ खास है जो इन बातों को जानेंगे। आमीन। देखें, यही तो प्रेरणा है। उसने कहा दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंतिम समय के लिए मोहर बंद है, और इन पर ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मोहर दी हुई है। आमीन। क्या दी हुई है? इन पर मोहर दी हुई है। भाई साहब, इसे नहीं समझेगा। अब नोट करें, दिमाग खोलें। अगला पद 10वां है। क्या चीज है? अगला पद 10वां है। और अंक गणित अभी पढ़ाता हूं आपको, जरा इसमें क्या कहता है नबी, ध्यान दें। बहुत तो अपने आप को निर्मल उजला करेंगे। कौन? बहुत अपने आप को निर्मल और उजला, साफ सुथरा करेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बात ना समझेगा। कौन नहीं समझेगा? समझेगा कौन? टाइटल क्या था? टाइटल क्या है? परंतु बुद्धिमानी से, लेकिन दुष्टों में से कोई ये नहीं समझेगा। ये बंद है, क्यों बंद है? नहीं मतलब है, भी इसमें कुछ है तो नहीं मतलब। आमीन। ये खामाखा चर्च ले जाना जरूरी है, कोई मतलब नहीं। कौन समझेगा? और समझेगा कौन नहीं? दुष्ट। परंतु दुष्टों में से कोई बात ना समझेगा। क्या नहीं समझेगा? वो बातें नहीं समझेगा जो परमेश्वर ने कही है, बाकी सब समझेगा। ज्ञान पूरा होगा उसके पास में। टीवी कैसे चलता है, रिमोट कैसे चलता है, ऑडियो कैसे चलते हैं, और ईमेल और जीमेल और टीमेल सब उसको पता होगा, पर बातें नहीं पता होंगी। और जिसे बातें नहीं पता वो दुष्ट, और जिसे बातें पता वो बुद्धिमान। सिंपल सा है यार, और इसमें कौन सा बहुत बड़ी रॉकेट ज्ञान है। आमीन। इस पर मोहर दी है। देखें, दुष्टों में से कोई बात ना समझे, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। क्योंकि टाइटल भी बाइबल में होना चाहिए आपका। आमीन, आमीन। अगर टाइटल भी बाइबल से बाहर गया आपका, तो व्यक्ति आप थे ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर प्रकाशन भाई बता रहे थे ऐसे देता है, ऐसे नहीं। अभी बड़ा मजा आने वाला है, अभी तो मैं भूमिका बना रहा हूं खाली। आमीन, आमीन। वे ही समझेंगे। मैं भाई बहनों देखें आप, परंतु खोजबीन हो रही है, सब कुछ हो रहा है। आमीन। दुष्ट तो दुष्टाई करेगा, परंतु कुछ समझने के लिए बुद्धिमान है। और तीसरा खिंचाव बुद्धि का खुलना है। आमीन। प्रॉफिट बोलता है अंतिम दिनों में जब तीसरा खिंचाव खुलेगा, वे बताया नहीं गया था, लेकिन नबी ने बोला 7वीं मोहर में कि तीसरा खिंचाव बुद्धि का खुलना है कि आप बाइबल समझ सके। आमीन। अगर ये आपकी समझ में नहीं आ रही, आपकी मौत तय है। आमीन। मसीहत इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि आप देह में मर गए, मसीहत इस बात पे डिपेंड करती है कि पुनरुत्थान में आप आ गए। आमीन। और इसके लिए आपको अभी जोड़ना पड़ेगा अपना कल का है। एक बार एक भाई से कहा था, जब वो बहुत ज्यादा पॉप सिंगिंग और ये सब कर रहा था, उसने कहा मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मरने के बाद अनंत काल का समय तुम कहां काटोगे। इस बात ने उसे चौकन्ना करा, और 7-8 दिन तक वो यही सोचता रहा, मैं कहां काटूंगा, क्या जो मैं कर रहा हूं इसके द्वारा क्या मुझे मिलेगा। और फिर वापस वो अपनी पॉप म्यूजिक और ये सब छोड़ छाड़ के वे फिर सुसमाचार प्रचार में आता है, और उसके बाद एक अच्छा नामी प्रचारक बनता है वो। आमीन। ध्यान दें, तो आपको तो जानना पड़ेगा भाई,
समझेंगे। तीसरा खिंचाव बुद्धि का खुलना है, भेदों का प्रकट होना है। तीसरा खिंचाव भेदों का प्रकट होना है। भेद क्या थे? बातें जो मोहर बंद है। आमीन। भेद क्या थे? बातें जो मोहर बंद है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। देखें, हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? देखें, याद रखिएगा। अभी चलते हैं थोड़ा सा और। आमीन। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा और थोड़ा आप मेरे साथ बैठे। मैं कभी कभी भाई लोग मुझे इस बात में डांटते हैं, आप कुछ ज्यादा ही सीधे साधे नहीं हो गए। वो वाला रॉबिन्सन कहाँ चला गया? वो वाला रॉबिन्सन पादरी नहीं था, ये वाला है। आमीन। ध्यान दें, आपको समेत इन तीन का स्मरण रखना है। आमीन। 7 कलीसिया काल, पेज नंबर 212, कोड 19 और 20। आपको सदैव इन तीन का स्मरण रखना है। 4 गलत है, 3 समझे? 3, 7, 10, 12, 24, 40, 50, ये 7 संख्याएं हैं। ध्यान दें, 3, 7, 10, 12, 24, 40 और 50, इन अविभाजित संख्याओं को आपको स्मरण रखना है। अगर नबी ने कहा स्मरण रखना है तो पेपर में आ सकता है आपके ये। आमीन। आपको स्मरण रखना है, ये संख्याएं आपको स्मरण रखना है। बाइबल है ये, और परमेश्वर के सुसमाचार उन अंकों में, अर्थात बाइबल के अंकों में चलते हैं। आज तक यहाँ क्या होता है? कोई भी चीज बाइबल से हटकर आपको मिली है? ये अंक बाइबल के अनुसार जब सुसमाचार आपका चलेगा, यहां तक कि जो कुछ भी प्रचार नहीं कर सकते आप, वो प्रचार पहले परमेश्वर की योजना से आप तक पहुंचना चाहिए, तब वो पैदा होगा, वरना नहीं। आमीन। क्योंकि चाहे एक ही सही कलीसिया में, उसी के लिए सुसमाचार आ रहा है। वही अकेला बुद्धिमान और पकड़ लेगा और स्वर्ग चला जाएगा। आमीन। बाकियों से मतलब नहीं है। आमीन। ध्यान दें, अर्थात बाइबल के अंकों में चलते हैं। यदि आप कोई ऐसी बात पकड़ते हैं जो इन अंकों से हटती हुई निकल जाती है, तो उचित यही होगा आप इसे फिर से परखें। आप पाएंगे वह बात किसी अगली बात के साथ मेल नहीं खाती है, इसलिए आप इसे पुनः वहीं से देखें जहां से आपने इसे देखना आरंभ किया था। आपको शुरुआत में जाना पड़ेगा, हर अंक को आपको मिलाना पड़ेगा, तब आपकी समझ में यह पवित्र शास्त्र आएगा। क्योंकि दुनिया का कोई शास्त्र इसकी टक्कर पे लिखा ही नहीं गया। आप क्या सोचते हो? अब मैं चारों वेदों की स्टडी खा गया हूं घोल के, मैं उन्हें पी गया हूं, ये सोच लो। बस की बात नहीं है। वो सिर्फ ये कर सकते हैं, यहां खड़े होकर चिल्ला सकते हैं, चर्च बंद कर भाई, ये कर सकते हैं। और वो आएंगे इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये, अरे इसलिए कहा ही आएंगे, ये भेद है, उन्हें आना ही है। वे ऐसा करके तुम्हें मारेंगे, और ऐसा करके वे ये समझेंगे वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। वो यही तो समझ रहे हैं। अब हमें पहले पता है तुम आओगे, हैं? हम पिटने वाले हैं क्योंकि हम समझदार हैं। मैं मालूम है तुम आओगे, सूतोगे, हम तो बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये फेरने के लिए हमसे कहा गया था। हम तो सुतलेंगे, लेकिन तुम्हें क्या मिला? पहाड़ और चट्टानों की चिल्लाहट हम पे गिर पड़ो, और हमें क्या मिला? आप जानते होगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बेवकूफी नहीं कर रहे हम, बुद्धिमान समझेंगे इसे। वचन का खुलना तीसरा खिंचाव है। बुद्धि तो खुदा की ओर से दिया गया वरदान है। इस कैमरे से लेकर सुई, और सुई से लेकर जहाज, सब मसीहों ने बनाए हैं। यहां तक गले में तुम उनके कर्जे में हो, क्योंकि विश्व बैंक उनका, स्विस बैंक उनका, रात की रोटी भी उनके घर से आती है तो पड़ती है। तुम्हें लगता है तुमने कमाई में? नहीं, वो कर्जा देते हैं तुम्हारे बैंकों को, तो कहीं जाके शाम की रोटी और तनख्वाहें मिलती हैं। उसी धर्म को तुम उल्टा बोलो, क्योंकि उसने रखा ऐसा है कि तुम मांगो इनसे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा था ना आपसे, जब वो मिस्र से निकले थे तो 10 विपत्तियां, क्योंकि 10 देवता थे मिस्र में, और हर देवता एक विपत्ति के ऊपर में डिपेंडेंट था। इसलिए खुदा ने 10 देवताओं को डिफीट दिया वहां और निकाल के लाया। और कनान देश में 7 देवता थे। आमीन। कनान में कितने थे? 7 देवता थे। हित्ती, एमोरी, परिज्जी और यबूसी, ये वहां पर कब्जा किए हुए थे। हर जात का अपना देवता। आमीन। तो 7 देवताओं को वहां डिफीट दिया उसने, 10 को यहां डिफीट दिया, 17 देवताओं को डिफीट दिया, 10 7 के लपेटे में आ गया मामला। आमीन। हर चीज अंकों में चल रही ना। हाँ जी, ऐसा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। देखें, क्योंकि किताबों में बातें तो गुप्त हैं, ऐसे थोड़ी बताई जाएंगी। आपको समझ रहे हैं ना आप? आमीन। जिन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, आप उनके लिए परेशान हैं।
ये आपके लिए क्रूस पे चढ़ गया था ताकि आप जीवन पाओ, क्योंकि ये कब्रों में से 3 दिन बाद जी उठा था, है, और अब ये मरने वाला नहीं, ये आज भी जिंदा है। बाकी सबों की कब्रों के मैं एड्रेस बता दूंगा कौन कहां दफन है, हर देवता दफन है, सब मर गए, कोई नहीं है, कोई कहीं है, कोई सरयू नदी में है तो कोई कहीं है, सबको बता दूंगा। लेकिन इजराइल के अंदर में एक कब्र खाली है, जो इस बात का प्रतीक है कि बाकी कब्रें भी खाली हो जाएंगी। और कौन समझेगा? केवल वो जो बुद्धिमान है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए भाई बहनों, आमीन। तो आपने अंगड़ी देख ली इसकी, आमीन। देखें, आप पाएंगे, देखिए, इसलिए आप इसे पुनः वहीं से देखें जहां से आपने इसे आरंभ किया था। आमीन, हालेलुया। ध्यान दें क्या होता है, देखिए इन बातों के विषय में। देखिए 68, वह मेमना मोहरों की पुस्तक को लेता है, दानियल के समय वाली मोहरों की पुस्तक। मेमना इस मोहरों वाली पुस्तक को लेता है, उन मोहरों को तोड़ता है। कब? अंत में। आमीन, तोड़ता है, उन्हें 7वें दूत को दिखाता है। किसको दिखाता है? तोड़ने के बाद एक गवाह तो होना चाहिए ना। अभी तो पढ़ा था, राज्य का ये सुसमाचार चार जगत में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तो एक गवाह चाहिए ना। तो किसको दिखाया इसने? ये तोड़ के 7वें दूत को। ध्यान दें, और 7वें दूत को दिखाता है क्योंकि यही एकमात्र ऐसा दूत है जिसकी सेवकाई परमेश्वर के भेदों को प्रकट करना है, और प्रकट करना ही प्रकाशन था। आमीन, अभी पढ़ा था ना पीछे, प्रकट करना ही आपको व्यक्तिगत रूप से दिया गया प्रकाशन था। आमीन, इस 7वें दूत की सेवकाई यही है, क्योंकि यही एकमात्र दूत है जिसकी सेवकाई परमेश्वर के भेद को प्रकट करना है। परमेश्वर के भेदों को प्रकट करना ही 7वें दूत की सेवकाई है। अभी कुछ समय पहले ही कलीसिया कालों का अध्ययन किया गया था, यहां तक कि हमने इसके अध्ययन इतिहास और सहायता से किया था, इन बातों को सिद्ध किया था। समझे, यह तो सात्विक कलीसिया काल का दूत का संदेश है जो इन सब भेदों को, उन सब बातों को प्रकट करता है। किसको प्रकट करता है? उन सब बातों को। आमीन, ये बातें तो थी जो गुप्त थी भेदों में, जो अब खुल रही है। आमीन, और ये कब खुलती है? जब 7वीं मोहर टूटती है, क्योंकि मोहरों का टूटना धार्मिक उथल पुथल थी, और तुरहियों का बजना राजनीतिक उथल पुथल थी। दोनों ही तरफ देखिए, राजनीतिक जहां उछल पुथल हो रही है ना बाहर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। चाइना में कोरोना आया तो हिंदुस्तान की सीमाएं सील होने लगी थी, समझ रहे ना। अगर बाहर ऐसा हो रहा है तो जरूरी नहीं है उंगली जला के आप देखेंगे जलना क्या होता है, दूसरे को जलते हुए देख के ही समझ जाना चाहिए आप। आमीन, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बिल्कुल संदेश में गंभीर नहीं है। आप जो चाहे करें, वो वाले सीजन पे चल रहे हैं। आपको मालूम है ये वो टाइम है कि आपको वही H.K. 9 के अनुसार रात में जाके प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग भी यहाँ बैठे हैं जो 9 बजे की प्रार्थना भी नहीं करते घर में। सच बता रहा हूं मैं, नहीं करते होंगे, हैं, जबकि इन्हें करना चाहिए। ये नबी के चर्च में था, आपको 9 बजे आराधना करनी चाहिए परिवार के साथ बैठ के। अगर आप ट्रेन में हैं तो आप ट्रेन से अलग हो जाइए और अपनी प्रार्थना करें। यदि आप कहीं भी हैं, आपको करना चाहिए। आपको व्यक्तिगत रूप से संदेश या कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहिए, और आपको रात में प्रार्थना करनी चाहिए, वरना आप तेल नहीं ले पाएंगे। और जैसे ही सताव का समय आएगा, दबाव पड़ेगा, आप वापस मिस्र भाग जाएंगे। बहुत सारे लोग, ऐसा सच है। आमीन, केवल वे ही समझेंगे जो बुद्धिमान है। आपकी जान पर बनाइए, मान लीजिए। आमीन, बिल्कुल सही। हाँ, ये वो नहीं है, ये प्रॉमिस लैंड पे आप क्या सोच रहे हैं? वो प्रॉमिस लैंड गए, हमें देश दे दो। अरे देश लेने के लिए लड़ना था। आमीन, देश लेने के लिए लड़ना था, इंच इंच जमीन के लिए लड़ना था। पवित्र आत्मा बैठे बैठा है, आपको इस मन से ना मिल रहा, आपको लड़ना पड़ेगा उस कैरेक्टर को लाने के लिए, वो जो ऊपर बना हुआ है पिरामिड में। आमीन, बिना इसके आप स्वर्ग देख तक नहीं सकते, जाना तो बहुत दूर है। ये वो वाला स्वर्ग नहीं है जब चित्रगुप्त उठ के पता नहीं क्या लिख रहा है? एक यमराज आते हैं, मौत के फरिश्ते बन गए। अब वहां कोई यमराज है ही नहीं, ना ही कोई चित्रगुप्त, सब काल्पनिक। कोई नहीं बैठा इंद्र स्वर्ग का सिंहासन पे, स्वर्ग के सिंहासन पे यीशु मसीह को छोड़ कोई बैठा ही नहीं। हाँ, वो ऐसा नहीं है वहां औरतें नाचती हैं, ना 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 ना, अत्यंत पवित्र। हाँ, वहां कोई ना नाच रहा, वो असल में नरक का दर्शन था कहीं का है। जैसे भाई बता रहे थे मुझे भाई, वो लोग गलत समझते हैं।
बहुत जगह थे, एक जाति विशेष, ये किताब नाजिल हुई है नबी पे, कहती है ना, एक जाति विशेष। हमारा धार्मिक पुस्तक आसमान से उतरी किताब है। अबे आसमान से उतरी किताब तो 1963 में आई थी, मेमना लाया था, आई वो नबी के हाथ में, रियल नबी के हाथ में आई। उसका नाम है विलियम मेरियन ब्रैनम। 1963 28 फरवरी को वो किताब जो खुली हुई थी नाजिल हुई है। इनके पास भी संदेश, लेकिन सही से नहीं। इन्हें खुदा के लिए जलन तो है लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं है। याद रखिएगा, पता इन्हें भी सब है। शैतान भी जानता है किताब नाजिल होगी, लेकिन जिस पे हुई इसे भूल गए, और जिस पे नहीं हुई उसके पीछे बवाल। आमीन, समझे आप? हाँ जी, याद रखिएगा, वास्तव में एक किताब नाजिल होगी आसमान से, और वो छुटकारे की किताब होगी। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। देखिए आप, 7वें दूत को प्रकट करना है, देखिए, और इस बात को इसका अध्ययन इतिहास की सहायता से किया, और इस बात को सिद्ध किया, समझे, सहायता से किया था, इस बात को सिद्ध किया था, समझे। यह तो 7वीं कलीसिया काल का दूत का संदेश है, जो इन भेदों को, यह 7वीं कलीसिया काल का दूत का संदेश है, उन सब बातों को प्रकट करता है जो बीते समय में हुई थी। प्रकाशित वाक्य 10:7 ऐसा ही बताता है। 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में जब तुरही फूकने पर होगा, जब सुसमाचार की तुरही फूकता है, तो परमेश्वर के समस्त गुप्त मनोरथ पूरे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परमेश्वर के समस्त गुप्त मनोरथ पूरे हो जाते हैं भाई बहनों। आमीन। और दानियल ने यही तो देखा था। आमीन, एक किताब को देखा था जो लगी हुई थी, लेकिन एक किताब खुल चुकी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आपको खुद, आमीन, याद रखिएगा। अभी चलता हूं मैं आपके साथ। दुष्टा तो दुष्टा ही करता रहेगा। आमीन। तीसरा खिंचाव बुद्धि का खुलना है। आमीन, लीजिए अब आप देखिए, और बहुत ज्यादा सावधानी। निर्बुद्धि सावधान होना क्या होता है नहीं जानता। आमीन। निर्बुद्धि आदमी सावधान होना क्या होता है नहीं जानता, लेकिन आपको सावधान होने का अर्थ पता है, इसलिए प्लीज सावधान रहिए। आमीन। देखें आप, हालेलुया, ठीक है। चले आगे देखें। मैं वास्तव में विश्वास करता हूं कि कलीसिया आज इस युग में अभी तक हुई महानतम बेदारियों में से एक के होने के किनारे पर है। संदेश का नाम है समय के साथ परखा हुआ विश्वास। 1958 में प्रचार किया था प्रॉफिट ने। मैं विश्वास करता हूं, मैं यह नहीं कहता कि यह मुझे प्रभु ने बताया है, परंतु यह कुछ है जो मेरे भीतर ही है। मैं कुछ और अनुभव कर पा रहा हूं, जैसा मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। और प्रभु के आगमन से पहले यह जानना कितना शानदार है कि ये बातें घटित हो रही हैं। बातें दृश्य पे आ रही हैं। ये बातें जो मॉर्मन थी घटित हो रही हैं, क्योंकि कलीसिया एक महान बेदारी के किनारे पर आ गई है। पिछली बार कहां पहुंच गए थे हम? संदेश पे वो लोग किनारे पे पहुंच गए थे, उस्मान बेदारी के। कहा देश बढ़ने? आमीन। हम किनारे पर आ गए। आमीन। आपको पता है दुल्हन स्वयं एक बेदारी है, दुल्हन स्वयं एक प्रकाशन है। आमीन। कलीसिया स्वयं एक प्रकाशन है। हालेलुया। देखें आप, बुद्धिमान जो इसे समझेगा। आमीन। कौन सी बातें अभी पढ़ा जो घटित हो रही है? कौन सी बातें? आमीन। कौन सी बातें? इब्रानियों निकाली फटाफट, एक अध्याय। मैं बाइबल और संदेश दोनों से इसीलिए आपको पढ़ाता हूं कि गलती से भी आप गलती ना कर बैठे। हमें इब्रानियों 1:1 से, पूर्व युग में यानी उस समय में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। आमीन। किससे बातें की? थोड़ा थोड़ा करके बाप दादाओं से। बाप दादा कौन? इब्राहिम, इसाक, याकूब वगैरह वगैरह। इनसे थोड़ा थोड़ा बातें कर रहा था पूर्व युग में, और भांति भांति भविष्यवक्ताओं से बातें करके इन अंतिम दिनों में, कौन से दिनों में आप समझिए, इन अंतिम दिनों में हमसे, किससे? हमसे या दुष्टों से। आपसे बातें नहीं की तो आप दुष्ट हैं, क्योंकि दुष्टों में से कोई ये बात नहीं समझेगा, केवल वो जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। तो खुदा मूर्खों पे प्रकट ना हो रहा, प्रकट किस पे हो रहा? समझदारों पर। हमसे, आमीन, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसने उसे सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया
उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। किसके द्वारा बातें की? अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा। 1963 में कौन आया? पुत्र। कहां आया? प्रॉफिट के पास, और उसको वो बातें दिखाई और उससे कहा वापस अपने चर्च जेफरसन में ले जाओ, 7 मोहरों को प्रचार करो। ये बातें जो खुदा ने पूर्व युग में बातें बताई भविष्यवक्ताओं को, पूर्व युग में बातें बताई औरों को, आमीन। और इन बातों को मोहर बंद कर दिया गया था ताकि अब अंतिम दिनों में इन बातों को समझें। ये बातें थी क्या? ये भी दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है ना? मेरे साथ हैं आप? आमीन गए हैं। कौन सी बातें? इब्रानियों 1 से देखिए, आमीन। ये बातें ही है, या तो ये बातें आप समझेंगे या ये बातें आप नहीं समझेंगे। अगर समझ गए तो आप गए, और नहीं समझे तो नहीं गए। प्यारी बहनों, इन्हीं किन्हीं दिनों में से आप जीते जी बदलेंगी। या पैराडॉक्स है, असत्यभाष, एक ऐसा सच जो झूठ जैसा लगता है। आमीन। कभी किसी ने सोचा था हवा में उड़ेंगे हम? आप जहाज आपके लिए आम बात है। कभी किसी ने सोचा था हड्डियों की भी फोटो ले पाएंगे? एक्सरे आज आपके लिए एक आम बात है। हमारे बाप दादा लक्कड़ दादाओं ने कभी सोचा था हम चलचित्र देखेंगे टीवी पे, एलईडी पे? कभी हो सकता था कि हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका बात करेंगे? यह पैराडॉक्स था, लेकिन आज आपके लिए आम बात है। यहीं बैठे दिल्ली, जापान और कहीं भी बात करिए, और बिना किसी तार के, फ्रीक्वेंसी के द्वारा, केवल तरंगों के द्वारा। जब आप इतने ज्यादा सामर्थ्य हो सकते हैं आज साइंस के द्वारा, तो वो कितना सामर्थ्य आपको बदलने के बाद सोचिए। आमीन। आप समझते नहीं, आपको तो सब लगता होगा आप अपने आप में बड़ी अद्भुत रचना है। आप नहीं जानते इतनी महीन महीन नसें हैं आपकी आंखों की और इसकी, और खुदा उन सबको संचालित कर रहा है। किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपके अंदर लहू भागता है और आपको पता तक नहीं लगता है। आपका दिमाग करोड़ों जीबी लेकर के आमीन सोचता है, और उस आपका आईक्यू सेक्टर हर चीज को मेंटेन करता है। आपका दिमाग हार्ट को कितनी खून की जरूरत है, लंग्स को कितनी जरूरत है, हर चीज को वो मेंटेन कर रहा है आपके साथ। हर अंग आपका सही समय पर काम कर रहा है, और नहीं करेगा तो आपकी हालत दिक्कत में आ जाएगी। आपकी आंतें, आपके पैर, आपकी यहाँ घुटने फुटने, सब उंगलियां, सब आपकी, सब कुछ कंट्रोल में है। आमीन। ये क्या है? खुदा का शाहकार जो उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। और एक आप बनाते हो रॉबोट, इंसानी, मशीनी इंसान, बैटरी डिस्चार्ज वहीं खड़े हो गए, अब इन्हें चार्ज करो तो ये चलेंगे साहब। है उसकी दी हुई लाइट, बाहर जाओ, एक आपकी बनाई हुई लाइट चार्ज नहीं हुई, गई चाइना की टॉर्च। आमीन। समझ रहे हैं आप? कुछ भी कर लीजिए, आपकी साइंस कभी भी बादल को आसमान पे ले जाकर बारिश नहीं करवा पाएगी खेतों में। एक खुदा ने ये प्रबंध बनाया है कि हर एक के खेतों पे क्या, जंगलों पे क्या, वो बारिश बरसा सकता है। ये उसी का प्रबंध है। हर चीज का प्रबंध उन्होंने अपने हाथों में किया हुआ है। ये सृष्टि उसके हाथों में है, तो कितनी बड़ी महान बुद्धिमत्ता होगी वो, सोचिए। आमीन। बाप दादाओं से बातें की उसने। आमीन। दूसरा थिमुथियुस, आमीन, दूसरा थिमुथियुस 3 अध्याय 12वें पद से। दूसरा थिमुथियुस 3 अध्याय 12वें पद से। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। कौन? जो बुद्धिमान है वो सताए जाएंगे, और सताने वाले जो आपको सताएंगे वो अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे, लेकिन मूर्ख होंगे, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा सताएंगे, क्योंकि नरक में वो बहुत ज्यादा सताए जाएंगे, ये भी तय है। आमीन। तो जो भक्ति के साथ जीवन बिता रहे हैं, अगर आप सताए नहीं जा रहे हैं, आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, अरे तो फिर तुम्हारा तो बंडल बन गया भैया, आपको तो सताया जाएगा। निर्णय आपको लेना है, आपको चर्च कहां करना है, आपको ये देखना पड़ेगा वो पास्टर कहां है जो इन चीजों को लाएगा, और ये चीज सताओं में ले आएगी आपको। आपका परिवार आपके विरुद्ध हो जाएगा। अब यार कोई कलेसिया ऐसी होती है, अब मर गए तो दफनाए कहां जाओगे? सबसे पहली मांग मेथोडिस्ट की, दफनाने की इतनी चिंता, कब्र से बाहर आने की चिंता नहीं। हम दफनाने में इतना यकीन नहीं करते जितना कब्रों से बाहर निकालने में करते हैं। अब जब मैं मरूंगा ही नहीं तो फायदा क्या? आमीन। ध्यान दें। आमीन। अब 13वां पद, और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए, धोखा खाते हुए बिखरते चले जाएंगे, और दुष्टों में से कोई ये बात ना समझेगा। वो एक दूसरे को धोखा देंगे और धोखा खाएंगे भी।
और बिगड़ते चले जाएंगे। ये तो बाइबल कह रही है। तो सुधरेंगे कहां? वो तो बिगड़ेंगे। आमीन। देखिए 14 पद, पर इन बातों पर जो तूने सीखी है। किन बातों पर? जो तूने, कुछ बातें आपको सीखनी पड़ेंगी भाई। आमीन। हम यहाँ पर कहते हैं ना चर्च ऑर्डर, ये बातें हैं जो आप सीखते हो। समय से चर्च आना, फुट वॉशिंग करना, ये सारे काम आप चर्च में जो करते हो, ये बातें हैं जो सिखाई जा रही हैं। तो सिखाने वाले को तो पता होना चाहिए सिखाना क्या है। अब यहाँ खड़े होकर ड्रामा तो करना नहीं है जॉनी लीवर की तरह मैं आपको चुटकुल्ले सुनाऊं। चुटकुल्ले आपको स्वर्ग नहीं ले जाएंगे, ये तय है। अच्छे लगेंगे थोड़ी देर, क्या प्रचारक का यार पेट पकड़ के मैं तो गिर पड़ा, इतना हंसी आई हो। पेट पकड़ के गिरने वाला प्रचारक हमें यहाँ नहीं चाहिए। हमें ऐसा चाहिए जो उधेड़ के रख दे आपको, पेट तक बीमार करके फेंक दे आपका, है। क्योंकि कड़वी दवा हमेशा आपको चंगा कर देगी। और मीठी गोली, है ना, बच्चों को देते हैं ना कड़वी दवा चीनी मिला के, ये एक प्रकार का धोखा जो आप बच्चों से कर रहे हैं। अरे चीनी है, चीनी नहीं है, वो कड़वा है जो आप देने वाले हो। वो तो खा ले इसलिए कर रहे हो आप, है ना। जुगाड़ बनाइए कैसे खा ले, यही पादरी चर्चों में करते हैं। अरे सीख जाएगी, सीख जा, अबे नहीं सीखेगी, साफ बता तू मर जाएगी अगर ये नहीं करा तो। मैं ऐसे ही कहता हूँ भाई, मैं चीनी मिला के देने में विश्वास करता ही नहीं हूँ, साफ बात। सीधे इंजेक्शन लगाओ, है ना भाई। हाथ दे जल्दी, मैं ठोक दूं, बस इसके अलावा कुछ नहीं आता। हमारा रगड़े, यहाँ इंजेक्शन पुच्ची ले कि यहाँ इंजेक्शन लगेगा, बेचारा बच्चा है, हौले हौले सहलाए, फिर उसके बाद एक इंजेक्शन लगाए। धोखा है ये, है धोखे वाला सुसमाचार नहीं है। बहनों, यदि आप अपने प्रति केयरफुल नहीं हो, और भाइयों यदि आप नहीं है, तो कल परमेश्वर बहुत बड़ा ऑपरेशन कर देगा आपका। इसलिए छोटी सी फुंसी है, मुझसे करवा लो, फायदे में रहोगे। आमीन। देखें आप, परंतु पर इन बातों पर जो तूने सीखी है और प्रतीति की है, यह जानकर डर बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा। किनसे सीखा आपने? सिखाने वाले को खुद पता था, या वो 3 साल की सेमिनरी करके आया था उससे सीखा? अरे वो तो खुद बीड़ी पी रहा था 3 साल तक, वो तुम्हें क्या सिखाएगा? अबे हाँ, सेमिनरी में यही होता है। मेरा भांजा वहां गया था, उन्होंने मुझे सब बताया। मामू टॉयलेट में खड़े होकर हम बीड़ी पीते थे। हाँ, वो तो नौकरी के लिए सीखने गया है, वहां सीखेगा, फिर आकर के यहाँ बगला भगत बन जाएगा या पवित्र बन जाएगा। वो ये जगह हमें चेक करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, करेगा नहीं, वो खुद भी नहीं कर, हमें प्यार करना चाहिए, करेगा नहीं, वो चाहिए स्कूल की तरह। भाई चाहिए क्या होता है, करके दिखा। यीशु करता और सिखाता रहा है। भाई बहनों, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वही घिसी पिटी पुरानी बातें जिनसे मेरा दिमाग बहुत खराब होता है। बहनों, पवित्र होना चाहिए। और इसमें से और इसमें से क्या शायद मत लेते हैं, क्या बड़ी मिठास निकलती है। आप और मैं प्रभु के बच्चे हैं, बड़ी बड़ी प्यारी बोल रहा। अबे नहीं है, अबे साफ साफ बता दे, नहीं है, प्रभु के बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। एक सिगरेट बात प्रभु का बच्चा नहीं है, है? मैं एतकाद रखता हूं, ये रख लिया है एतकाद, ये एतकाद है इसका, थप्पड़ मार दूंगा। ये हरकतें चर्च में नहीं होनी चाहिए, बता रहा हूं। हमें अबे गाली हो तुम मसीहत के नाम पर, तुम एतकाद रखोगे? ढोंगी नाम है तुम्हारा रॉबिन्सन विल्सन और वगैरह वगैरह, और दारू पी के तुम सड़कों पे पड़े हो। मसीहत पे कलंक, शर्म आनी चाहिए। बाल कटा के इजाबेल बन के यहाँ टैटू बना के घूम रही है, और तू मसीह है। वह नरक जाएगी तू, हट, नरक जाएगी तू, है? और घर में बजाते हो पैरी जूती, यानी क्या क्या, है ना। मैं देखता हूँ ये मसीहों के पैरी जूती, यही सर पे ना पड़ी तो बात रही। खुदा बताएगा तुम्हें, चिंता मत करो। हील वाली मारेगा, हील वाली गड़ जाए, है ना। इसलिए अभी मेरी चपत सह लो, आगे जाके तुम्हारे, क्योंकि ये बातें बुद्धिमान ही समझेंगे। जो बुद्धिमान होते हैं पहली लाइन में होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, बड़ा करारा भाई साहब, कुछ भी हो, उन्हें ऐसे नहीं आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, पढ़ना पड़ता है नहीं। अरे मम्मी गुल्ली डंडा खेल लूं, ये आईएएस बनेगा। अब जी अस्पताल में ड्रेसर नहीं बनेगा, सही बता रहा हूं। एक ही काम है इसका, टुक टुक,
समझे, क्योंकि पढ़ा नहीं, समझे, पढ़ा नहीं। कुतुब खाने कुतुब खाने कुतुब खाने ये करेगा ये, क्योंकि पढ़ा नहीं। पढ़ लेता तो आज कुछ होता। आपका दिमाग जहां जा रहा हूं मत ले जाइए, क्योंकि इससे बड़ी सेब का कुछ है नहीं, वो ये भी है। अगर ये है तो बड़ी बात है, मिनिस्टर में आता है वो। हाँ, कितनी जल्दी मान लेगा। हाँ, चालाक, सुधर जाओ बता रहा हूं। तूने इन्हें किन लोगों से सीखा? प्रभु का धन्यवाद। देखें, आमेन, देखें आप, है इसका 15वां पद देखें। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह में विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। बुद्धिमान किस लिए? अभी पीछे तो पढ़ा था, उद्धार प्राप्त करने के लिए। बुद्धिमान किस लिए? खुदा के साथ संगति करने के लिए। बुद्धिमान किस लिए? पुनरुत्थान में आने के लिए। बुद्धिमान किस लिए? खुदा के साथ स्वर्ग जाने के लिए। बुद्धिमान किस लिए? इस पृथ्वी पर दोबारा राज्य करने के लिए। आमेन। इसलिए पवित्र शास्त्र तुम्हारा जाना हुआ और तुम्हें बुद्धिमान बना सकता है। आमेन। विश्वास से प्राप्त उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हर एक भले काम करने के लिए तत्पर हो जाए। कैसे सिद्ध होते हो आप? कैसे? आमेन। बुद्धिमान होकर के आप पवित्र शास्त्र को पूरी तरीके से शिक्षा संबंधी प्रेरणा समझाने सुधारने के लिए ये लाभदायक है, तब आप एक सिद्ध मनुष्य बनते हो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। देखिए आप, ये बातें कौन समझेगा? बुद्धिमान। कौन सी बातें? आमेन, जो पढ़ रहे हैं, आमेन, जो घटित हो रही हैं। आप देखिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जाने के, क्योंकि हर एक राज्य का, क्योंकि राज्य का सुसमाचार अंत का चिन्ह है, तब अंत आ जाएगा। ये लिखा था ना, जब राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। ये प्रचार कैसे होगा? ये भी तो देखें। आमेन। राज्य के अंत का चिन्ह है। 7वीं मोहर की पुस्तक से मैं आपके लिए पढ़ देता हूं थोड़ी सी बातें। आमेन, तुम इधर आ जाओ। आमेन, देखें पेज नंबर 751। जब मैं चुप हो जाता हूं आप क्यों हो जाते हो? वाह, ध्यान दे भाई बहनों, अंत का चिन्ह है, ध्यान दे। मैं थोड़ा सा और ऊपर से ले लूं आपके लिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जाना तो वही नहीं, तो छुट्टी है भाई, है ना। हम कब खत्म होगा, कब खत्म होगा? मैं पढ़ पा रहा हूँ, कुछ स्पीड आ रही है। कब खत्म होगा भाई? खत्म कर दो, बहुत देर हो गई, घर भी जाना है यार। इसीलिए इनके चर्च नहीं आना चाहिए, टाइम लेते हैं। ध्यान दे, लेकिन क्या करा जाए, मैं तो आपकी भलाई चाहता हूं भाई बहनों। बातों का अनुवाद करने का यत्न ना करें। क्या नहीं करना है आपको? जल्दी जल्दी वहां से बोलिए। बातों का, किन बातों का? ये घटित होंगी, इनका अनुवाद नहीं होना है, ये तो खुद घटित होंगी। बातों का अनुवाद करने का यत्न ना करें, कुछ भी अधिक करने का यत्न ना करें, सिवाय इसके समीप जीवन बिताने के। यीशु मसीह को महिमा और आदर देते रहे। हर कोई ये समझता है? सभा कहती है आमीन। हर कोई समझ रहा है? आपको इसका अनुवाद बिल्कुल नहीं करना है। 7वीं मोहर का बिल्कुल भी अनुवाद नहीं करना है भाई बहनों। आमीन, वरना आप दिक्कत में हैं। लीजिए साहब, मैंने तो बता दिया आपको कि अनुवाद नहीं होगा इसका। प्रेज द लॉर्ड। देखें 305। अब मुझे कैसे मालूम हुआ? उस दिन गत रविवार, आज से सप्ताह भर पहले, जब मैं इस पर प्रचार कर रहा था, नर्म बनो नर्म बनो। किस पे प्रचार कर रहा था प्रॉफिट? एक संदेश था, नर्म बनो नर्म बनो। स्मरण रहे, जब वो कहता है स्मरण रहे, तो इसे याद रखिया कीजिए। स्मरण रहे, परमेश्वर छोटी बातों में व्यवहार करता है। परमेश्वर कौन सी बातों में व्यवहार करता है? छोटी बातों में। और इन बातों का आपको अनुवाद नहीं करना है, और ये छोटी बातें बहुत ही जबरदस्त होती हैं। आमीन। इन छोटी बातों को दरकिनार नहीं किया जाता है। आमीन। आपने देखा होगा, जब आपके पास कोई वो आता है ना, इंश्योरेंस वाला, तो बड़ी बड़ी जो बातें ऊपर लिखी होती हैं वो तो सामने हाईलाइट होती हैं। एक स्टार होता है नीचे, स्टार, जिसपे लिखा होता है टर्म एंड कंडीशंस। ये बड़ी छोटी होती है, इसे कोई बताता ही नहीं है। ये तो आपको तब जब वो हादसा हो जाता है तब बताते हैं। अरे ऐसा थोड़ी ना, तो टर्म एंड कंडीशन लागू लिखा है ना, टर्म एंड कंडीशंस लागू, शर्तें लागू, ये है ना, शर्त और नियम लागू। क्या होता है? एक स्टार बना होता है,
हमें उसके बीच में बड़े छोटे छोटे अंकों में शर्त लिखी होती है जो कभी भी एजेंट आपको नहीं बताएगा कि ऐसा भी है भैया। उन्हें तो मोटा मोटा दिखा दिया, अरे भैया शमो शोट हो जाएगा तो आपने जमा करे 1.5 लाख, आपको मिलेंगे 15 लाख, आपको 15 लाख देखे, बस बड़ी बड़ी बातें देगी। 15 लाख देंगे प्रधानमंत्री, जो कभी नहीं दी उनने, लेकिन शर्तें लागू, है ना। आमीन। देखें, आइए देखें आप, स्मरण है छोटी बातों से व्यवहार करता है। मैं अनुभव नहीं कर पाया कि वास्तव में किस विषय पर बात कर रहा था, और अब मैं इसे देखता हूं ये इतने नर्म विधि में है। आप सोचते हैं इस प्रकार की बातें बैकिंटन में प्रकाशित होंगी, परंतु ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान है। ये हमारे प्रभु के जन्म के समान आती हैं। एक गौशाला में परमेश्वर की महिमा, समय निकट है, इसलिए मेरी सहायता कर प्रभु, हम यहाँ हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? ये तो एक छोटे से गौशाला जैसे चर्च में प्रकट होंगी बातें, इतनी नर्म तरीके से आएंगी कि लोग भूल जाएंगे इन्हें। वो पादरी उनके लिए कोई औकात ही नहीं रखता होगा जो पवित्र आत्मा वास्तव में लाएगा। वो तो उन बड़े बड़े जोंगों को ध्यान देंगे जो 20-20, 30-30 लाख लोगों को प्रचार कर रहे हैं परमेश्वर को अपनी यहाँ वो रखने के लिए उन्हें चंगा करना पड़ता है। मैन, आप क्या सोच रहे हो बेनीहीन किसी को चंगा करता है? नहीं। बलजिंदर सिंह बिल्कुल नहीं। लोगों का विश्वास उनको चंगा करता है। आमीन। आप कल से प्रार्थना करिए बीमारों के लिए, अगर वो विश्वास कर पाए तो वो चंगे हो जाएंगे। इसका किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है, ये तो एक गिफ्ट है जो परमेश्वर देता है। आमीन। याद रखिएगा, छोटी आमीन, छोटी छोटी बातों में परमेश्वर व्यवहार कर रहा है। देखिए ताली बजाएं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि आप इन्हें समझ जाए भैया, क्योंकि बाकी टाइम नहीं है अब। देखिए, परंतु यही है, परंतु जितने नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं परमेश्वर उन्हें बुलाएगा। वे से सुनेंगे। कौन सुनेंगे? जो समझदार है। समझदार कौन? जिनके नाम बाइबल में पहले से, जीवन की पुस्तक में पहले से। आमीन। क्योंकि बंद किताब एक प्रकाशन है। आमीन। और आप उसका एक भाग है। प्रेज द लॉर्ड। बुलाएगा, वे सुनेंगे। यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। शब्द क्या होता है? आवाज। आवाज क्या बातें? मेरी बातें सुनती है। सब बात। हमें केवल कार्य करना है। हमें भेड़ पुकारते हैं, बकरियां इसे नहीं जानती। परंतु ध्यान रखें कि आप भेड़ों की बुलाहट को देखें। मेरी भेड़ मेरा शब्द आवाज सुनती है। क्यों? शब्द आवाज क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि शब्द आवाज क्या है। शब्द या आवाज एक आत्मिक चिन्ह है। क्या है अब बातें? आत्मिक चिन्ह। तब राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि अंत हो। है यह आत्मिक चिन्ह है जो इस समय के संदेश से बिल्कुल मैच खाता है और आपके लिए भेदों को खोलता है कि आप अंतिम समय में अपने लिए नीड देख लें। हमें अरे परसों का खाना आप खाएंगे क्या? वो पैदा हुआ एक वो था और उसके बाद एक सेंटा क्लास आया। अबे 2000 साल पुराना बवाल है ये, नया लाओ नया। है अरे 20 साल पुराना अखबार पढ़ता है कोई? आज की खबर जाननी है तो आज की डेट का अखबार चाहिए। आज क्या हो रहा है समाज में, आज का संदेश देखो। मैं भी आपके लिए नूह की तरह जहाज बनाने बैठ जाऊं। हाँ भाई, एक बार एक नूह ने जहाज बना, हम भी बनाएंगे। ये कोई बात में बात है? हैं? खुदा ने पीतल का सांप लटकाया था, आप जो जो उसे देख लेगा चंगा हो जाएगा। आओ पीतल का सांप बनाए। पुराना गिराया हुआ मन्ना है, खत्म। कभी भी मूसा नूह के संदेश के साथ नहीं आया था। या लाल सागर को पार करने के लिए जहाज बनाए। अब की संदेश नया था। अब 7वां युग है, संदेश नया है। आमीन। जब मैं पढ़ाई करने जाता था तो आपको बताऊं, लकड़ी की एक तख्ती थी मेरे पास जिसे मैं सेल से काला करता था। उसपे मैं छोटा बड़ा सीखता था। मेरा बेटा एलईडी के युग में है, वो उस पे नहीं पड़ेगा। कभी आपने सुना ना काला अक्षर? काला अक्षर गलत। चौक किस कलर की होती है? तो सफेद अक्षर होना चाहिए था, लेकिन आप समझे नहीं। पहले ब्लैक बोर्ड होते थे। हमें समझ रहे ना? जी, पहले ब्लैक बोर्ड होते थे और हम चौक पे लिखते थे तो व्हाइट से लिखते थे, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान थे पुराने। काला अक्षर आप काय पे लिखते हो? व्हाइट बोर्ड पे। आप बोर्ड तो व्हाइट है लेकिन अक्षर काले हैं।
अब भैंस बराबर हो गया। पहले बोर्ड काला था, अक्षर सफेद थे, बातें सफेद थी, लोग सफेद थे, उनकी बातें सफेद थी। मतलब मक्खन लेने जा रहे हैं तो मक्खन ही ला रहे हैं, बातों में मक्खन नहीं था, सचमुच में था। दूध का मतलब दूध था, घी का मतलब आप घी लाते थे। अब मिलावट, बोर्ड सफेद है, गारंटी बोर्ड सफेद है पूरा पूरा, लेकिन अक्षर काले। मिलावट है दूध में, मिलावट है दालों में, पॉलिश करके देते हैं। चावल प्लास्टिक के, काला अक्षर, भैंस बराबर। आमेन। और भैंस के सामने बीन ना बजाते क्योंकि वो नाचती नहीं। आमेन। निर्बुद्धि को दर्शाती है वो, ये निर्बुद्धियों का देश है। आमेन। अब तुम अपनी जान से खेल रहे हो। उस जमाने में कभी सुना आपने है नूडल्स और ये और वो हमारे युग में? आमेन। क्या था? आमेन। प्योर घी और पराठे और चटनी और रोटी है, उसी से आदमी खा खा के जी रहा 80 साल 90 साल 100 साल। और अब पिज्जा ले, टिज्जा ले, गिज्जा ले, उसके ऊपर सिज्जा ले, जी कितने रहे हैं भाई साहब? कितनी उम्र के हैं? 40। और पूरे गंजे, उड़ गए सारे बाल, पूरे सफेद हो गए हैं। हमारे भैया इजाक की शादी 40 साल की उम्र में हुई थी, ठीक है ना? हाँ, 100 साल के तो पापा बने थे अब्राहम। हाँ, पापा बनने के बाद जब वो मर गई पहली, तो फिर 3 करी और 11 लड़के और पैदा हुए। 100 साल के बाद भी बच्चे पैदा हो रहे हैं। और अभी बेचारी मिस्त्रियां 25 साल की होकर बुढ़िया। आधे से ज्यादा तो चिंताएं गांव में, 12 साल की हुई शादी लगा दी, 16 साल की होते 3 बच्चों की माँ है। मैम क्या युवा पीढ़ी खून ही नहीं है उसके अंदर, अनेमिक पैदा हो रही है, मिलावटी खा रही है ना, काला अक्षर भैंस बराबर। आइए चले, आत्मिक चिन्ह है। हालेलुया। क्या आत्मिक चिन्ह है? देखें, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। जब ये घटनाएं जो अंतिम दिनों में होनी थी हो रही हैं, वे बातें घटित होंगी। और घटनाएं, बातें जो थी वो घटनाएं बन गई हैं और घटनाएं घटित हो रही हैं। आमीन। आपको क्या लगता है सब कुछ ऐसा ही है? भजन संहिता निकालिए, देखिए अभी पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, भजन संहिता 50 अध्याय, उसका प्रभु शायद 3रा पद है, पढ़िए। अब आपको पता चलेगा कि लॉस एंजल्स में आग कैसे लगी। भजन संहिता शायद 50 है, मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा, हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती हुई जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। उसके चारों ओर, अमा यही तो हो रहा था, यही हो रहा था ना? वचन से होना चाहिए जो आप बोल रहे हो। हाँ, ऐसा ही था। खुदा आ गया इसका मतलब, और वो चुपचाप नहीं था। क्यों चुपचाप नहीं था? और ये इस कारण हुआ कि एलिया ने कहा था कि जेबेल के लहू को कुत्ते चाटेंगे। ये इस कारण हुआ कि बॉलीवुड के लिए, हॉलीवुड के लिए भविष्यवाणी की है भविष्यवक्ता दूत विलियम ब्रैनम ने। है तू तराजू में तोला गया है, तू जो स्वर्गदूतों के नाम, लॉस एंजल्स स्वर्गदूतों के नाम से आता है। आमीन। तेरी दशा सदोम के लोगों से अधिक दयनीय होगी। और जब खुदा आया, खामोश नहीं रहा, उसके आगे आगे तो आग जलाती जा रही थी और पीछे आंधी चल रही थी। डेफिनेट। आमीन। ये खुदा है हमारा, ये उसका वचन है। कौन टक्कर लेगा यार? ये घटना, ये बातें घटित हो रही हैं। हमारे यहाँ बातें घटित होती हैं। हाँ, और हम इसी चीज को, और ये राज्य का सुसमाचार जब ये घटित होने लगे तो ये अंतिम समय का चिन्ह है। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। भाइयों बहनों, आप खुद देखें तो परमेश्वर की भेड़ उसे पहचानती है। जी हाँ श्रीमान, समझे, वे समझती है, पहचानती है। मेरी भेड़ मुझे जानती है, समझे, वे पराये के पीछे नहीं जाएगी। उन परायों के पीछे ना जाना, उन परायों के पीछे ना जाना, इसे तो इस दिन का प्रमाणित चिन्ह होना है। वे इसे देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, मूर्ख तो जाएंगे परंतु उसके पीछे ना जाना ही समझदारी है। पराये के पीछे ना जाना ही समझदारी है। हालेलुया। और वो कभी नहीं जाएगी अगर रियल भेड़ है तो। परमेश्वर के चरवाह, यीशु मसीह बड़ा चरवाह है। यीशु मसीह ये है, इसकी आवाज को पहचानती है। इसमें से आ रही है, राइट है, इसमें से नहीं आ रही है। आप कितने बड़े नबी, कितने बड़े पोप, कितने, आपका संदेश बाइबल से नहीं है, आप बेफालतू की बातें हैं बस।
कचरा है आप समाज के लिए। आमीन, ध्यान दें, प्रेज द लॉर्ड। ओह देखें, पहली आवाज ना सुनना, आमीन। उसको 2 चिन्ह दिए थे ना एलिया को, यदि वह पहले चिन्ह को, या चिन्ह क्या है, आवाज, आमीन, पहली आवाज को जो घटित होगी ना पकड़े या नहीं पहचानेंगे तो दूसरी आवाज को सुनेंगे। यही कहा था ना, पहली आवाज एलिया की मसीह के पहले आगमन के आगे थी और उन्होंने नहीं सुना। यीशु मसीह ने इसकी गवाही दी थी। तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हिलते हुए सरकंडे को? आमीन, ये वही है। यदि हम इससे कहें कि इसका 32वां स्वर से, ये कहेगा क्यों नहीं प्रीति दिख रही। यदि हम कहें मनुष्य की ओर, तो ये तो बाकी नबी है यार, लोग पत्रवा करेंगे, हमें नहीं पता हम क्या कह रहे हैं। उन्हें वो दिखाना चाह रहे थे हम नहीं जानते इस आवाज को। आमीन, यदि वो पहली आवाज को नहीं सुनेंगे तो वो दूसरी आवाज सुनेंगे। और ये एलिया की सेवकाई का दूसरा प्रैक्टिकल है, ये दूसरी आवाज है और वो इसे सुनेंगे। वे दूसरे चिन्ह को देखेंगे, वे दूसरे चिन्ह को चुनेंगे, वे दूसरे चिन्ह की आवाज को सुनेंगे। और आपने सुना, और जो सुनेंगे वो जिएंगे, जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्या आवाज जो घटित हो रही है, प्रेज द लॉर्ड। और जो समझदार है वे इसे समझेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। देखें पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय, क्योंकि लेट चर्च हुआ था ना भाई बहनों, अगली बार ऐसा नहीं होगा, इसलिए मुझे टाइम लेना पड़ रहा है। मैं नहीं चाह रहा कि कोई भी चीज छोड़ दी जाए। हाँ, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय में आइए, देखें, और उसका 19वां पद। परंतु प्रभु चाहे तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा, उन फूले हुओं की बातों को नहीं वरन उनकी सामर्थ को जान लूंगा। पौलुस कह रहा है मैं अगली बार फिर आऊंगा और उन फूले हुओं की बातों को नहीं, उनकी सामर्थ को जान लूंगा। 20वां पद क्या कह रहा है, देखें, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। हाँ जी, वो बातें सामर्थ सहित आएंगी। आमीन। मेरा जो मानना है, पौलुस कहता है मेरी बातें लल्लो पत्तों वाली नहीं, ये फालतू की नहीं, परंतु उनमें आत्मा की सामर्थ का प्रमाण है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, तो इसका मतलब अंतिम समय जब होगा तब राज्य का सुसमाचार है तो वो बातों में नहीं आएगा, वो सामर्थ्य में आएगा। आमीन, हालेलुया। आप बंद किताब में थे और किताब अब खुल गई है। आप एक खुली हुई किताब का और खुली हुई किताब के भेदों का एक भाग है। प्रेज द लॉर्ड, यही है क्या? आमीन। अब मैं खत्म कर रहा हूं आपके लिए, बस 1-2 कोड पढ़ के, पेज नंबर 46। यानी कितनी बार कहा है मैं चुप जाऊं, आप कंटिन्यू, ऐसा करके मैं आपकी हैबिट डाल रहा हूं, ध्यान दे। देखिए तब ठीक है। अब आप समझ गए, आप समझ गए, क्योंकि जो समझेंगे, आमीन, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। अब ठीक है, आप समझ गए हैं कि इसे क्या प्राप्त हुआ था। यह राज्य की कुंजियां थी, और यह राज्य कहां है? यह आपके अंदर है। परमेश्वर का राज्य कहां है? आपके अंदर है। क्या यह बात सही है? हम जानते हैं पवित्र आत्मा ही प्रभु का राज्य है। जब राज्य का ये सुसमाचार, किस राज्य का? पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण, घटित हुई घटनाएं, आमीन, जब ये सीन पर आ जाए, ये पवित्र आत्मा का राज्य होगा और वास्तव में ये आपके अंदर होगा। आमीन। तब वो सामर्थ का प्रकटीकरण आपके द्वारा होगा। आमीन, सामर्थ का प्रमाण है। आमीन, ये पौलुस ने कहा था, और ये राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार हो रहा है। आमीन, और ये अंत का चिन्ह है, तब अंत आ जाएगा। दानियल, इन बातों को अंत समय के लिए मार बंद कर, है, लोग पूछताछ करेंगे और ज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान कहां से कहां बढ़ गया, चल जाने कहां से कहां पहुंच रहे हैं, जाने कैसे नई बाइबल ला रहे हैं, वो इतना ज्ञान बढ़ गया कि इस बाइबल की अब जरूरत ही नहीं है। पोप साहब कह रहे हैं 2024 से ही बाइबल ही रिजेक्ट कर दी उन्होंने अपनी झाप ली एक, कि हम समाज के साथ में, इस बाइबल के साथ जो पुराने नियम और नए नियम को लेकर चल रही है, हम साथ नहीं चल पाएंगे। बहुत जल्दी आपके घरों में नई बाइबल आ जाएगी, और वो उनकी बाइबल है। ढूंढ डांट पूछता है, ज्ञान बढ़ जाएगा। ज्ञान वाले चर्च हो गए। आमीन। हर धर्म जाति पर जाति चढ़ाई करेगी। देख रहे हैं आप, घटित हो रही है बातें, हैं? हम सब ये हैं लेकिन कोई भी नहीं है, हम सब एक हैं, कोई भी एक नहीं है, हैं? एकता तो मैसेज नबी ने दिया था, एकता तो सिर्फ मसीह जो ग्रुप होगा ऊपर उठाया जाना, उसके अलावा कहीं नहीं होगी, मना किया है नबी ने। ध्यान दें, पवित्र आत्मा प्रभु का राज्य है।
हमने प्रभु के राज्य में उसकी प्रजा और उसके प्रतिनिधि के रूप में जन्म लिया है। आपने उसकी प्रजा और प्रतिनिधि के रूप में जन्म लिया है। अब देखिए उसके पास वो कुंजियां हैं। आप इस संबंध में क्या करने जा रहे हैं? यह द्वार पहली बार खोला गया है। आमीन। यह द्वार पहली बार खोला गया है। यीशु ने कहा जब कोई नए सिरे से ना जन्मे वह स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकता। दूसरे शब्दों में स्वर्ग के राज्य को नहीं समझ सकता। और समझेगा कौन? वो जो बुद्धिमान है। जानते हैं आप स्वर्ग का राज्य है मैं? तुम्हें तो राज्य के भेदों की समझ दी है पर औरों को नहीं। मत्ती 13:11 है। परंतु दूसरों को दृष्टांतों में समझाया जाता है कि वे देखते हुए ना देखे और सुनते हुए ना समझे। मत्ती 13:13। प्रेज गॉड। हालेलुया। खुदा का नाम मुबारक हो। हालेलुया। ना समझे क्योंकि राज्य अर्थात पवित्र आत्मा आपके अंदर है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि ये आपके अंदर है क्या। आपको समझना पड़ेगा जो आपके अंदर है वो है क्या। वो खुदा है। आप ऐसा व्यवहार क्यों करते हो समझना पड़ेगा। आप शराब सिगरेट इन सारी चीजों से दूर रहते हो। हमारी बहनें बाल कटाना ये करना मेकअप बाजी इससे क्यों दूर रहती हैं? क्या है? हमारे बुजुर्ग अपने बालों को क्यों नहीं रंग पाते हैं? कुछ तो इनमें है और वो क्या है आपको समझना पड़ेगा। और जो बुद्धिमान है वो समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए आप, ठीक है ना। ओ खुदा का धन्यवाद। ओह देखिए जहां तक मैं समझता हूं यीशु मसीह सन्मति के 16वें अध्याय में पत्र से कहता है मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजी देता हूं। यह हुआ पैंतीकुस्त के दिन जब प्रभु का राज अपनी पूरी सामर्थ के साथ उतर आया। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? कब उतरा परमेश्वर का राज्य अपनी पूरी सामर्थ में? पैंतीकुस्त के दिन। और वो आज भी आपके साथ चल रहा है। उन्हें वादा किया कि जन्म के अंत तक मैं तुम्हारे सातों वरन तुम्हारे अंदर हूं। भाई बहनों ध्यान दें, मैं लगभग खत्म कर चुका हूं मामले को। आमीन। हालेलुया। देखें वह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करना चाहता है। यह तब उसे प्रभु के राज्य में मोहरबंद कर देता है। क्या? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको परमेश्वर के राज्य में मोहरबंद कर देता है। अब शैतान उस मोहर को नहीं तोड़ सकता है। वह आपके अंदर आकर के परमेश्वर की योजना नहीं जान सकता आपसे, क्योंकि आप सुरक्षित हैं। आमीन। बस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ही प्रभु की छाप है। ओ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ही प्रभु की छाप है। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना लेना पशु की छाप है। आमीन। इससे पहले कभी आपने देखा था सड़कों पे बैलों को? जब वो मिस्र से आए थे वो हमारे लिए दृष्टांत थे। वे मिस्र से आए थे, उन्होंने एक चीज की उपासना की थी। वो क्या थी? बैल, जिसने उन्हें जमीन फट गई थी और वो उसमें समा गए थे। तो आपको नहीं लग रहा क्या वैसा होगा? आमीन। और सबसे ज्यादा इंडिया में है ये। आमीन। और जिस समय वो वहां से निकले, आमीन, वो कौन सा देश था जिन्होंने यहां पर ये किया? वो मोआबियों का देश था जहां उन्होंने भी विचार किया। जब वो बालपोर बछड़ा होता है, जानते हो आप, उसकी उपासना इस समय सबसे अधिक क्या हो रहा है? आप कहां पहुंच गए? इंडिया। आपका संदेश कहां है? आज सबसे अधिक बैलों की पूजा है। और अगर आपने इनका कुछ कर लिया, पशु की छाप। बैल क्या होता है? पशु। प्रकाश विभाग पढ़ते हो? पशु की छाप है। मैं हालेलुया। और एक और धर्म है, उसके भी यहाँ काला काला देखोगे आप। व्यक्तिगत विशेष धर्म है, 3 होंगे। चूंकि इसलिए होता नहीं है चूंकि, है ना। वहां भी देखोगे आप, यहाँ लगा हुआ क्या है? छाप माथे पे लेंगे वो। उन्होंने भी ले ली छाप, इन्होंने ले ली छाप, है तरह तरह की छाप है। लेकिन आपको भी छाप लेना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कहां? पवित्र आत्मा की छाप माथे पे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। बिना हेलमेट के आज वो तेल नहीं दे रहे हैं। ऐसा ही है क्या? हाजी से है। तेल क्या होता है? एक सामर्थ होती है जिसे चलाने के लिए है। हेलमेट आप पहनते कहां हो? सर होता क्या है? हेडस्टोन, भेदों का खुलना, उसे कवर करिए। है उद्धार का टोप, यही तो हेलमेट है। उद्धार का टोप, इसके बिना तेल नहीं मिलेगा। मैं तो कहीं से भी संदेश ले आता हूं, मेरी आदत है। हाँ, कहां शैतान तेरी औकात है तू जिप भिड़ लेगा? तू करके देख, अगले संडे ले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब देखें, हालेलुया। तेल नहीं मिल रहा बिना हेलमेट के। अब जब ये तेल नहीं दे रहे बिना हेलमेट के, तो वो आपको काय को दे देगा?
आपके पास कुछ है नहीं, क्या करोगे? गाड़ी भी आप पे है नहीं, कुछ है नहीं, तेल दे दो, बोतल में तो वैसे भी नहीं देगा, है ना? हाँ, थैले में लोगे नहीं। और बाइबल ने साफ कहा है मैन, पुरानी दाखरस में भी, पुरानी मस्कों में भी नहीं देगा, है मैन। तेल और दाखरस की हानि नहीं, नई मस्कों में नया दाखरस, नया तेल। प्रेज द लॉर्ड। तो भाइयों ले लो, ये इस युग का संदेशी तेल है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हाँ भाइयों देखो आप, हाँ पढ़ा आपने, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ही प्रभु की छाप है, इफिसियों 4:13, ये सही है। आमीन। भाई बहनों देखो, हालेलुया, आमीन। हो, ये मैंने रख दिया, रात की सांस लो, ये भी बंद कर दिया, इससे बड़ी सांस लो, है ना, ये भी मैंने इधर कर दिया, और ले लो, है। बस ये लास्ट वाला पढ़ूंगा और फिर छोड़ दूंगा, है ना। देखो नानू हंसी कौन हंसा, देखें, याद रखिएगा जो समझदार नहीं थे उन्होंने क्या किया, मूर्ख कुंवारियों की क्या गलती थी, क्यों नरक गई? कुंवारी थी, पवित्र थी, भैया कुंवारी का मतलब भी पवित्र होता है, लेकिन बिना तेल के थी, है। क्यों? ध्यान दें, आखिरी कोट, क्योंकि उन्होंने क्यों पश्चाताप नहीं किया था। आमीन। ध्यान दें, ओ छठी मोहर, तो उनके अंतिम पद पर ध्यान दीजिए, वे वचन थे, जीवते परमेश्वर प्रमाणित वचन के प्रचार पर हंसे थे। किस पर हंसे थे? वो जीवित वचन पर हंसे थे वो लोग, जबकि वहां खड़े हुए आशयकर्म कर रहे थे, सूर्य को अंधेरा कर रहे थे, काल के अन्य सभी कुछ कर रहे थे। जो उस काल में होना था, वे चट्टानों और पहाड़ों से चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हम पर छुपा लो और उस वचन से छिपा लो जिसकी हमने हंसी उड़ाई थी, क्योंकि वे उसे आते हुए देखेंगे। है, हमें उस वचन से छुपा लो, हमें उन बातों से छुपा लो, वचन ही तो बातें हैं, हमें उन बातों से छुपा लो जिन पर हम हंसे थे। यही तो मूर्खता थी, हमें मेमने के प्रकोप से छुपा लो, वह वचन है, समझे, वे वचन पर हंसे थे, और यहां पर वचन अवतरित हो गया था, घटित हो गया था। उन्होंने उसका मजाक बनाया था और वे उस पर हंसे थे, उन्होंने उसका मखौल बना दिया, अवतरित वचन का मखौल उड़ाया था चर्चों ने। खुदा कहता है स्त्री प्रचार ना करे, और स्त्री से प्रचार कराना वचन का मखौल उड़ाना है। खुदा ने अगर मना कर दिया तो हटा दीजिए उसे मन से। वो कहे अमेरिका में प्रचार किया, अरे मैं कह रहा हूं जापान में करती हो, हट वहां से, ये तेरी जगह नहीं है। परमेश्वर ने 5 फॉल मिनिस्टर रखे इसके लिए, परमेश्वर ने कहा स्त्री बाल ना कटाए तो फिर नहीं कटाएगी, ये ना तो वचन कतरे ना उसे छांटे, क्योंकि वो खुदा का कलाम है। आमीन। उसने कहा था नहीं, पियक्कड़ स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, ये खुदा का कलाम है। और फिर पीना, खुदा के वचन का मखौल उड़ाना है। उस युग का तुमने वचन का मखौल उड़ाया है। आमीन। जब स्त्रियों तुमसे कोई बात की जाती है कि तुम्हें ऐसे जीना है और तुम ऐसे नहीं जीती हो, मखौल। जब खुदा कहता है कोई स्त्री प्रचार ना करे, वो कहती है ना करूंगी, देखूंगी क्या कर लेगा, हम करके रहेंगे, कर ले, देखेंगे क्या कर लेगा, हम तो यहां तक कटा लेंगे पूरे रॉबिन्सन की जैसे, कटा ले हमारी बला से, है। अमेरिका में तो हद ही कर दी है, वो वहां तक कपड़े उतार देती है जब तक सारे के सारे ना उतर जाए। ये हालत है, आप बिचों की हालत देखें आप। अमेरिका के किसी पार्क में नहीं जाना, प्रॉफिट कहता किसी प्रचारक के लिए वहां जाना तो बड़ी दुख की बात है कि वहां जाके सुसमाचार सुनाया जाए। वैसी हालत में लौट गए जैसी वो आरंभ में सुअरियां हुआ करती थी। मैन बात कठिन है लेकिन सच है, ऐसे प्रचारक चाहिए हमें आज जो साफ साफ बोले। जब तक तुरई का शब्द साफ ना हो, कौन लड़ाई के लिए तैयार है? साफ बात, यहाँ नहीं छुपाना है, लोगों के दिल टूट जाएंगे। अबे मैं तुम्हारा वहां दिल तोड़ दूंगा, तुम्हारा गला पकड़ लो, अबे बता देता तो मर तो थे नहीं, यही तुम्हारा दिल तोड़ दूंगा मैं। सही बात है मैन, वहां तुम्हारा पूरा शरीर नरक में चला जाए, मैं यहाँ तुम्हारा दिल तोड़ दूंगा कि बाकी दिल के अलावा सब कुछ स्वर्ग चला जाए, है बनस्पत उसके कि सारा शरीर आग में जाए, बिना हाथ के हो जाओ अंदर, उस हाथ को जो तुम्हें धोकर खिलाती है काट के बाहर फेंको। आमीन। अवतरित वचन आया था, उन्होंने क्यों पश्चाताप नहीं किया था? वे पश्चाताप कर ही नहीं सकते थे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अतः वे उस दंड को जानते थे, उन्होंने उसे सुना था फिर भी नहीं करा। वे इस प्रकार की सभाओं में बैठे थे और उसके विषय में जानते थे, और वे उन भविष्यवक्ताओं के कार्यकलापों के विषय में जानते थे जिसके विषय में भविष्यवाणी की जा चुकी थी, और वे इन कार्यों को ठीक अपने सम्मुख होते हुए देख रहे थे, फिर भी उन्होंने ठुकरा दिया था। उन्होंने अंतिम समय के अनुग्रह को ठोकर मार दी थी। इस संदेश को ग्रहण ना करना, इस पर ठोकर मारना, बाइबल कहती है पैने की नोक पर लात मारना। पैना होता है ना जिससे भैंसा गाड़ी अकालते हैं, उसके आगे कील लगी है, अगर पैना आप पे गिरा तो कौन घायल?
आप, और आप पैने पे गिर गए तो कौन घायल? आप। पैने का कुछ ना भी करता, खुदा का कलाम पैना है, इस पे आप गिर गए, आप घायल। ये आप पे गिर गया, आप घायल। ये वो पत्थर है जिस पर कोई गिरा चकनाचूर, और जिस पर ये पत्थर गिरा तब भी चकनाचूर। खरबूजा छुरी पे गिरा या छुरी खरबूजे पे, नुकसान खरबूजे का ही होना है। समझे आप? तो खुदा से टक्कर लेने की सोचो भी मत है। जिस खुदा ने पूरे मुल्क को हाफत में कर दिया, वो ये ना छोटे मोटे लफंगों का क्या हाल करेगा, आप सोचें। आमीन। अंतिम समय के अनुग्रह को ठोकर मार दी थी। जब आप अनुग्रह को ठोकर मारते हैं तो आपके लिए और कुछ नहीं बना न्याय ही शेष रह जाता है। बच गई सातवीं तुरई। कल तक आप कहोगे मैं इसे नहीं जानता था, लेकिन अब आज इसे आप जानते हैं, अब आप इसे समझते हैं, अब आप इसको ठोकर मारना मुसीबत है। आज से कुछ दिन बाद आप इस दुनिया से जा रहे हैं, आप सोच कर जाइए कि अंतिम समय आप कहां काटेंगे। जवान बहनों, आज हमने उन्हें भी देखा है जो 20-22 साल की थी, हार्ट अटैक हुआ गई। आमीन। कब खुदा से आपकी मुलाकात हो जाए हम नहीं जानते, लेकिन अपना रिश्ता सही कर लो खुदा से कम वहां तो आपको सही मिल जाए मामला। आमीन। जब आप करुणा को लात मारते हैं तो जरा इसके विषय में सोचिए, सिवाय न्याय के कुछ और बाकी नहीं बचा। आमीन। परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे, और इन बातों को अंत समय के लिए मोहर बंद कर दे। सो मैं दानियल, आमीन, मैंने उन 7 गर्जन के शब्दों को सुना और लिखने बोलने का जो बातें गर्जन के शब्दों में थी उन्हें छुपा दे। लास्ट में जब 7वें दूत का संदेश आएगा, सारी बातें प्रैक्टिकल में आ जाएंगी। आमीन। बुद्धि नीचे आएगी और लोग समझना शुरू कर देंगे बाइबल का सही अर्थ क्या था, जानना शुरू कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।